प्यारे दर्शकों, एक बार फिर मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पख्तो अफ़गानिस्तान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी से संबंधित अपनी कहानी बताना चाहता हूं कि शुरू से लेकर अब तक मेरा ये सफ़र कैसा रहा है, मैंने किन परिस्थितियों में हिंदी सीखी है और कब से सीखी है, कहाँ तक सीखी है और इस प्रयास का आरंभ कहाँ से हुआ है। हिंदी भाषा से मुझे प्रेम बचपन से था, हिंदी फिल्मों से, भाषा से, अपने देश के अन्य बच्चों जैसे। मैं लगभग 8वीं या 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था कि उस समय से मैं हिंदी फिल्में कभी कभी देखा करता था। मेरी जो पहली फ़िल्म थी जो मैंने देखी थी वो मोहरा फ़िल्म थी। उस वक्त मुझे हिंदी समझ में नहीं आती थी, पर अक्षय पाजी और रवि टंडन की अदाओं से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और तब से मैंने ये सोचा कि मैं हिंदी भी सीखूंगा और भारत भी ज़रूर जाऊंगा। पर हिंदी सीखने के लिए और भारत आने के लिए मेरी कोई योजना नहीं थी, पर मेरे दिल में ये विचार था, ये एक बात थी कि मुझे हिंदी भी सीखना चाहिए और भारत भी जाना चाहिए। पर कई साल बाद 2005 को जब मैंने एंट्रेंस परीक्षा दी और नंगरहार विश्वविद्यालय भाषा एवं साहित्य संकाय के लिए मैं चुना गया, तो उस वक्त भाषा एवं साहित्य संकाय में 3-4 भाषाओं के विभाग थे। अंग्रेज़ी विभाग था, फ़ारसी, अरबी, पख्तो विभाग था। तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी विभाग में प्रवेश कर सकते थे और अंग्रेज़ी विभाग में प्रवेश के लिए छोटी सी परीक्षा भी देनी पड़ती थी। तो मैं अंग्रेज़ी विभाग में पढ़ना चाहता था, तो उसके लिए जो परीक्षा थी उसमें मैं बैठा था और उस समय हमारे उसी समय का जो संकायाध्यक्ष था प्रोफेसर मारुशा खान शिनवारी, वो आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, इस वर्ष भाषा एवं साहित्य संकाय में हिंदी विभाग भी खोलने वाला है, तो तुम उस विभाग में प्रवेश क्यों नहीं लेते हो। तो जैसे मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपने वो परीक्षा पत्र अपने साथ ले गया और सीधा जाकर वहाँ पर अपना नाम हिंदी विभाग में लिखवाया। उस वक्त हमारे विभाग में न कोई हिंदी कक्षा थी, न कोई अध्यापक था, न कोई पुस्तक थी, कुछ भी नहीं था। पूरे देश में तब तक हिंदी का कुछ भी नहीं था। पूरे देश में शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसको हिंदी का मौखिक लिखित रूप आता हो, जो हिंदी लिख सकता हो, जो हिंदी पढ़ सकता हो। और भारतीय लोग भी वहाँ नहीं आते थे। कौंसलेट या दूतावास में जो लोग थे वो बाहर नहीं निकलते थे, तो कोई भी हिंदी पढ़ाने वाला नहीं था। पर हमने वैसे कक्षा बनाई कि ये हमारी कक्षा है और हिंदी के साथ जो अन्य विषय वहाँ पर पढ़ाए जाते थे उनके लिए अध्यापक आते थे। लगभग 2 महीनों के बाद वहाँ जो जलालाबाद शहर में भारतीय कौशलावास है, वहाँ से एक भारतीय सिपाही हिंदी पढ़ाने के लिए आया और हमें हिंदी पढ़ाना आरंभ किया। बहुत अच्छा लगता था उस वक्त, क्योंकि वो भारतीय सिपाही जो था, जो हिंदी पढ़ाने के लिए हमारे विभाग आता था, उनके साथ और भी कई सिपाही आते थे। उन्होंने हिंदी वर्णमाला हमें सिखाया। आरंभ में कभी कभी किसी वर्ण पर वो दोनों सिपाहियों के बीच में लड़ाई भी होती थी, तो तुम में मैं भी होता था। वो एक जो दरवाजे पर खड़ा हुआ करता था और दूसरा जो हमें पढ़ाता था, ये कहता था कि नहीं, इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार है, दूसरा कहता था कि नहीं, इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार है। पर उन्होंने हिंदी वर्णमाला हमें सिखाई। दुख की बात ये थी कि वो भारतीय सिपाही जब हिंदी पढ़ाने के लिए आते थे तो सप्ताह में एक बार आते थे और ये ज्ञात हमें नहीं होता था कि वो सप्ताह के किस दिन में और किस पीरियड में आने वाला है। तो हम हिंदी विभाग के प्रथम कक्षा के लगभग 7 विद्यार्थियों को पूरा सप्ताह इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सुरक्षा अच्छी नहीं थी भारतीय लोगों के लिए। तो इसलिए वे हमें ये नहीं बताते कि किस दिन और किस समय उनको आना है।
पर हमें इंतज़ार करना पड़ता था और वो अचानक आ जाते थे और हम हिंदी पढ़ने लगते थे। अक्सर हमारे जो दोस्त थे जो सहपाठी थी वहाँ पर इंतज़ार करते थे। तो हमारे सहपाठियों में से एक सहपाठी था जो बहुत मजाकी था, हशमत। उसने एक बार एक कुत्ता सोता हुआ देखा और उसे कहा कि जाओ तुम क्या हिंदी विभाग का विद्यार्थी हो, जाओ पढ़ लो। क्योंकि हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। हिंदी पढ़ाने वाला जो था वो तो सप्ताह में एक बार आता था, हमें पता नहीं होता था कि वो किस समय आ रहा है। प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरह समाप्त हुई और अंत में परीक्षा लेने के लिए भारतीय कौंसलावास का जो द्विभाषी था वो आया। उन्होंने मौखिकी परीक्षा भी हमसे ले ली और लिखित परीक्षा जो थी वो प्रश्न अपने साथ कौंसलेट से लाए थे। उनको स्वयं हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं आता था, पर किसी प्रकार हमसे परीक्षा लेके चले गई। तो अफ़गानिस्तान में वही भारतीय सिपाही इतिहास में प्रथम हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक रहा है। अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं है कि उनका नाम क्या है, कहाँ नहीं है, पर वो हमारा प्रथम हिंदी अध्यापक था। केवल मेरा नहीं था बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान में हिंदी पढ़ाने वाले की बात अगर आ जाए तो वो भारतीय सिपाही प्रथम हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति था। तो उसके बाद जब प्रथम वर्ष का दूसरा सेमेस्टर आया तो उस समय भी कोई अध्यापक नहीं था। तो कई दिन हमें इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद ये बात तय हो गई कि काबुल से एक हिंदी पत्रकार सप्ताह में एक दिन आएंगे और हमें हिंदी पढ़ाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। एक पत्रकार जिनका नाम अनंत सिहाई था, वे सप्ताह में एक दिन आते थे, पर उस वक्त जिस दिन वो आते थे हमें पता होता था कि फ़लान दिन वो आने वाला है। एक दिन 2 दिन पहले हमें बताते थे कि फ़लान दिन में आने वाला हो, आप सब आ जाइए। तो उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में ये हिंदी पढ़ाने का जो आरंभ था अफ़गानिस्तान में वो बहुत कठिन था। और कठिन इसलिए था कि क्योंकि वहाँ पर कोई हिंदी पढ़ाने वाला नहीं था। वहाँ पर तो हिंदी पढ़ाने वाला चाहिए था ताकि हमारे साथ अधिक समय बिताए और हमें खूब पढ़ाए। पर वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसके आधार पर वहाँ पर कोई भारतीय अध्यापक नहीं जा सकता था और देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हिंदी आती हो और हमें हिंदी पढ़ाए। प्रथम सेमेस्टर में ऐसी पुस्तक भी नहीं थी। वहाँ जो हिंदी पढ़ाने के लिए जो सिपाही आते थे उनसे कई बार हम ये कहते थे कि आप कुछ लाइए, हिंदी लेखन जो है वो लाइए, ताकि हम उसे देख सकें कि ये कंप्यूटर के द्वारा जो लिखी गई हिंदी है वो किस प्रकार है। वो तो हमने कभी देखी नहीं थी। कोई भी पुस्तक नहीं था, कोई भी ऐसा लेखन नहीं था अफ़गानिस्तान में उस वक्त जो हम देख सके, जो हम पढ़ सके। प्रथम बार मुझे एक पैकेट मिला जिस पर चैनी खैनी लिखा हुआ था। तो लगभग 3-4-10 दिन हो गए थे हमारे हिंदी वर्णमाला पढ़ने की। तो उसके बाद वो कहीं पड़ा हुआ था और मुझे मिला, तो मैंने तुरंत उसे उठाया और अपने जेब में रखकर कक्षा ले आया और अपने अध्यापक से कहा कि सर ये भी तो हिंदी है। तो उन्होंने कहा हाँ कि ये हिंदी है। तो इसी तरह हमारा जो प्रथम वर्ष था वो बीत गया। पर उस वक्त हमारे विभाग के जितने भी विद्यार्थी थे हम सभी ने भारतीय दूतावास से अनुरोध की कि हमें भारत जाना चाहिए। और हिंदी विभाग की जितनी भी विद्यार्थी थी सबकी यही इच्छा थी कि हमें भारत जाने का मौका मिलेगा और सब भारत को देखने के प्यासे थे। और मेरे जो बचपन का अरमान था, जो इच्छा थी, वो भी पूरा होने वाली थी। हिंदी पढ़ना तो मैंने आरंभ किया पर भारत तो आया नहीं था तब तक। तो मैं अपने दोस्तों के साथ सभी बहुत खुश थे कि हमें भारत जाने का मौका मिलेगा और वैसा ही हुआ। द्वितीय वर्ष के लिए हम भारत आए, केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली आए और वहाँ पे हमने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। हमसे जब परीक्षा ली गई तो हमको 100 कक्षा में बिठाया गया। पर 2-3 महीनों के बाद हमारी हिंदी में इतनी उन्नति आई कि उनको हमें दूसरी कक्षा में यानी 200 कक्षा में बैठाना पड़ा।
और सब जो अध्यापक थे वो कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत जल्दी हिंदी सीखी, हम अपना देश छोड़कर यहाँ आए थे हिंदी सीखने के लिए, तो बहुत प्रयास करते थे। पर दुख मुझे इस बात का बहुत हुआ, जो अब तक भी मुझे याद है, कि बाकी जितने भी विदेशी लड़के थे लड़कियाँ थे, सब के पास ऐसी पुस्तकें थी, अपनी अपनी भाषा की पुस्तकें थी, शब्दकोश थे, जिनके माध्यम से वे हिंदी पढ़ते थे, हिंदी शब्दों का अर्थ खोजते थे। पर हमारे पास कोई भी ऐसा शब्दकोश नहीं था, पख्तो हिंदी का या हिंदी पख्तो का, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं थी जिससे हम हिंदी सीख सकें। तब मैंने ये वचन लिया कि मैं ऐसा व्यक्ति अफ़गानिस्तान में बनूंगा कि मैं हिंदी पुस्तकें भी लिख लूँगा और अपने भविष्य के हिंदी विद्यार्थियों के लिए शब्दकोश भी लिख लूँगा। और सौभाग्यवश वैसा ही हुआ। बाद में मैंने आओ पख्तो में हिंदी सीख के एक पुस्तक लिखी अपने स्नातक अंतिम वर्ष में, और उसके बाद मैंने पख्तो हिंदी शब्दकोश भी लिखा। तो उस वक्त हमारा वो जो दूसरा साल था वो पूरा हो गया, और लगभग 9 महीनों पढ़ने के बाद हम सफलतापूर्वक अपने देश चले गए। तब तक वहाँ पर एक भारतीय अध्यापक गया था। हमारा दूसरा साल यहाँ चल रहा था, और हिंदी विभाग के दूसरे साल में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से डॉक्टर के.जी. कपूर गए थे, वहाँ हिंदी पढ़ाते थे। तो यहाँ से जब हम गए तो वहाँ पर हमारा तीसरा साल आरंभ हुआ। तो स्नातक का जो तीसरा वर्ष हमारा आरंभ हुआ, तब वहाँ पर भारतीय हिंदी अध्यापक का एक वर्ष पूरा हो चुका था। तो हमने तृतीय कक्षा में प्रवेश लिया, और अन्य 2 कक्षाएं भी थी। पर हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक जो था वो एक ही था, जो तीनों कक्षाओं को पढ़ाते थे। तो इसलिए उन बेचारों को बहुत पढ़ाना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक हमें हिंदी पढ़ाते थे, और साथ में अन्य जो विषय थे उनके लिए तो अध्यापक आते थे। तो उस साल हमारी पढ़ाई अच्छी हुई प्रथम साल से। द्वितीय साल जो था वो तो केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में था, वो तो बहुत बढ़िया था। हिंदी दरअसल हमने वहाँ से सीखी। तो तीसरा साल भी जब समाप्त हुआ तो लगभग हमारे विभाग के 35 विद्यार्थी थे तीनों कक्षाओं में, और सबको भारत आने का अवसर मिला। 2 महीनों के लिए हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा आए। यहाँ पर हमने हिंदी पढ़ने का खूब प्रयास किया और वापस चले गए। तो जैसे वहाँ गए, ये गर्मियों का मौसम था, वहाँ हमारी छुट्टियाँ चल रही थी। तो वहाँ पर हम चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थी बनने वाले थे। तो कक्षा या वर्ष आरंभ होने से 3-4 दिन पहले हमारे गुरुजी पर लगभग दूसरी या तीसरी बार बम विस्फोट हुआ, तो उनको वापस आना पड़ा। और उनके आने के बाद वहाँ पर कोई भी पढ़ाने वाला नहीं रहा, क्योंकि तब तक तो हमारी हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी हुई थी। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित जो विषय हैं वो हमें पढ़ते थे। तो उन विषयों को पढ़ाने के लिए तो भारतीय कौंसलावास का सिपाही भी नहीं आ सकता था, वे विषय तो वही भी नहीं पढ़ा सकता था। पर हम चतुर्थ कक्षा के जो विद्यार्थी थी, जिस हमारी कक्षा का आरंभ भी तब तक नहीं हुआ था, पर उनमें से 2-3 लड़कों ने, मैं था और 2 और हमारे सहपाठी थे, हमने चांसलर से अनुमति ली और बाकी जो 3 कक्षाएं थी, प्रथम कक्षा में भी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, तो अन्य 3 कक्षाओं के हमने हिंदी पढ़ाना आरंभ किया। हिंदी से संबंधित जो विषय थे वो हमें पढ़ाते थे। और भारतीय दूतावास से भारत जाने की प्रार्थना भी की कि यहाँ पर कोई हिंदी पढ़ाने वाला नहीं है, आप हमें भारत भेज दीजिए, ताकि हमारा चतुर्थ वर्ष जो है ये पूरा हो सके और हमें स्नातक
उपाधि मिल जाए उसके बाद हम हिंदी पढ़ाने का प्रयास आरंभ करेंगे। वैसा ही हुआ, हमें 3 महीनों के लिए हिंदी विभाग के सभी विद्यार्थियों को भारत आने का अवसर मिला। हम एक बार फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा आए और 3 महीने हमने यहाँ पर हिंदी के जो विषय थे वो पढ़े और फिर वापस चले गए। तो इसी प्रकार हम हिंदी विभाग से उत्तीर्ण हुए और हमें स्नातक डिग्री मिली। जैसे हमें स्नातक उपाधि मिली तो हमारे देश के उस समय के नियमों के अनुसार हमको अध्यापक बना दिया गया और वहाँ पर अध्यापक बने और हिंदी पढ़ाना आरंभ किया। तब से लेकर 2019 तक मैं अपने अन्य मित्रों के साथ वहाँ पर हिंदी पढ़ाई मैंने और साथ में विभागाध्यक्ष का कार्य भी मैंने संभाला। पर हमने इतना प्रयास किया कि हमने अपने विभाग को विश्वविद्यालय के उत्तम विभागों में लाया। तो इसी प्रकार हमारी जो यात्रा थी वो 2019 तक आई और 2019 से पहले 2017 को मैंने वहाँ अपनी पश्तो भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी, क्योंकि उस वक्त मैं भारत आना नहीं चाहता था। मैं ये सोचता था कि मुझे यहाँ अपने विभाग में हिंदी पढ़ानी है और ये भी मैंने सोचा था कि हिंदी के साथ मुझे अपनी भाषा और अपनी भाषा का जो साहित्य है उसके बारे में अध्ययन करना है और इसकी डिग्री भी मेरे साथ होनी चाहिए। हिंदी तो अब मेरी अपनी भाषा बन गई है, BA हिंदी में किया है, पर 9 सालों का अनुभव भी है हिंदी पढ़ाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब स्नातकोत्तर उपाधि अपनी मातृभाषा में क्यों न प्राप्त करूं। पर 2019 के बाद मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग आने का अवसर मिला और 2019 को मैं अपना विभाग छोड़कर यहाँ आया PhD के लिए। यहाँ पर लगभग मेरा ये 4th वर्ष अब चल रहा है और खुशी की बात ये है कि मेरी PhD अब सबमिट हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठा हूँ। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का जो विशेष परिषद है वो है। तो यहाँ पर अब काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ और जो कुछ मैंने हिंदी के बारे में सोचता था, हिंदी साहित्य के बारे में सोचता था कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो वो सारा लगभग मैंने कर डाला है। और आजकल मैं अब अंतिम मौखिकी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, वाइवा के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ जो मेरी PhD का जो सफ़र रहा है ये भी काफ़ी कठिन रहा है, क्योंकि प्रथम वर्ष में कोरोना का जो सीज़न चल रहा था उसमें बहुत कठिनाइयाँ सामने आई। हम कई महीनों के लिए अपने देश नहीं जा पाए और अब अंतिम वर्ष में तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर जब से तालिबानों का शासन स्थापित हुआ है, इमारत इस्लामी स्थापित हुआ है, तब से भारत सरकार और अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामी है उनके बीच में संबंध नहीं है। तो हम अब जा नहीं सकते हैं। 17 महीने हो चुके हैं और बाकी कितने महीने हमें यहाँ रहना पड़ेगा ये भी मालूम नहीं है। पर हम सबको आपकी आशीर्वाद चाहिए और मैं इसी तरह अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और पख्तो भाषा की तुलना के बारे में, अफ़गानिस्तान में हिंदी की स्थिति के बारे में, अफ़गानिस्तान में जो हिंदी का जो प्राचीन संस्कृति के जो बिंदु, जो झलक जो हमें मिल जाता है उसी के बारे में, अफ़गानिस्तान के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में मैं अपना कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करने की कृपा भी कीजिए। नमस्कार, फिर कभी मिलेंगे।